आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज मैं मरियम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में मरियम और सना के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी सना मरियम के पास बैठी ही गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था। वह जब दोनों साथ होती थी तो घर में एक रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियान हो रही थी वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई थी। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर गए थे, जो मैं मरियम के लिए लेकर आया था। उन बातों को सुनकर तो मैं पत्थर सा खड़ा हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी बीवी का देहांत हो गया था। मैंने दूसरी शादी नहीं की थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था, लेकिन वो फिर भी चुपचाप सी रहती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है कि मैं दिन भर काम पर रहता था। हालांकि मैं घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर पर आ जाता था तो वो अपने घर पर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं सना को देने की कोशिश करता था। उस वक्त मैं उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताता था। मैं उससे स्कूल का रूटीन पूछता था, लेकिन वह खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही देती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी सना उदास रहती है जब तक कि उसकी जिंदगी में मरियम नहीं आ गई थी। मरियम हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में थी। 8वीं क्लास से उनकी दोस्ती हो गई थी और अब मेरी सना हर वक्त मरियम के घर पर ही रहती थी, या फिर मरियम हमारे घर पर आ जाया करती थी। मरियम के माँ बाप का देहांत हो चुका था। वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं देखने में ज्यादा उम्र का नहीं लगता था, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी और मेरी बीवी भी मेरी कजिन थी। हम दोनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पाया था। बस किस्मत में हमारा साथ ज्यादा टाइम तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती मरियम से हुई थी, वो हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वह दोनों किचन में होती थी, कभी कुछ न कुछ पका रही होती थी। पूरे घर में रौनक सी रहती थी। बाद में दोनों अपना बना हुआ खाना मुझे जरूर चखाती थी, और वो जैसा भी बनाती थी मैं कहता था कि बहुत मजे का था। मरियम मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। मेरे नजदीक वो मेरे ऐसी थी जैसे कि मेरी बेटी सना थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही तरीके से गुजर रहा था और दोनों ने इंटर कर लिया। सना ने इंजीनियर अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि इस बार मैं तुम्हें वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। मुझे बात बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज सना ने मुझसे मांगी, वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। सना ने मुझे ये कहा कि मैं मरियम से शादी कर लूं। यह सुनकर तो मेरा दिल ही घबरा गया था। मैं और मरियम, मैंने पहली बार सना को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, होश में तो हो सना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वो तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वो कहने लगी कि मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप मरियम से शादी कर लो, मुझे मरियम चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वो कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे दूं। एक जीती जागती इंसान है, और वह मुझे तुम्हारी तरह ही प्यारी है। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे मरियम के सामने और चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। सना, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा कर रह गया था। वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैं तो उसमें और तुम्हें कोई फर्क तक नहीं समझा है। खबरदार जो तुमने इस तरह की बातें करी तो। मैंने कभी भी सना को नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बातें ऐसी थी कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं ये सोच रहा था कि वह ऐसे कैसे सोच सकती है। मेरे सख्त लहजे को सुनकर वो सना मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी। मैं इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता, लेकिन सना ने तो हद ही कर दी थी। खाना पीना छोड़ दिया था और बस अपने कमरे में ही लेटी रहती थी। मैं वजह पूछता तो बस यही वजह कहती थी कि मैं मरियम से शादी कर लो। लेकिन भला मैं मरियम से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं सना को बहुत समझाने की कोशिश करता कि ये सब गलत बात है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो 2 दिन से भूखी थी, तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई थी। मैं अब उसके सामने टूटा हुआ महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लूं तो, लेकिन मरियम के चाचा मेरे मुंह से बात सुनकर हमारे घर से मरियम को भेजना ही बंद कर देते। बेहोशी में भी सना मरियम का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में सना का चेहरा मुरझा कर रह गया था, लेकिन मैंने ये बात मरियम को नहीं बताई थी। लेकिन अब मैं बेबस हो गया था। सना की हालत देखकर मैं मरियम को कॉल की, इस बात को बताया कि सना बीमार है। यह सुनकर मरियम फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधा सना के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी,
कि क्या हो गया है तुम्हें। मरियम भी सना के लिए बहुत परेशान थी, फिक्रमंद थी। सना ने मरियम की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी कि मेरे बाबा को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी इतनी सी बात मानने को नहीं तैयार है। मैंने बाबा से कहा था कि तुमसे शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि सना मरियम के सामने ये बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नज़र झुका कर बैठ गया था कि मरियम क्या सोच रही होगी वो सना के बारे में, किस किस्म की लड़की है। मैं तो फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे मरियम से नजरें मिला सकता था। मेरी बेटी ने तो मुझे मरियम के सामने शर्मिंदा कर दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो ना था, लेकिन जब परेशानी मुझे सना ने दी थी, फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। फिर कुछ देर बाद मरियम कमरे से बाहर आ गई। मैं कमरे के बाहर खड़ा था। उसकी नजरें मिलते ही मैंने नजर झुका ली थी। कुछ ना कहकर भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वे मेरे पास आई, कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगा कि सना ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, जिससे कि वह काफी दिन से मुझे कर रही थी। मैंने कहा कि तुम सना की बातों को सीरियस मत लो, वो बेवकूफ है। मैं तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देख सकता और कभी देखा भी नहीं है। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अजीज हो। मरियम, मेरी बात को समझो। सना इस तरीके की बातें कर रही है, वो जज्बाती है, उसे समझ नहीं है। लेकिन प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। वो तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फिजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन वो कहने लगी कि सिर्फ सना की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। मरियम की इस बात ने तो मुझे चुप सा खड़ा कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। मुझे लगा कि मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। मैं क्या सुन रहा था और कैसे छुप रहा था। मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की कैसे ये सब सोच सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का था। मुझे लगा कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल दिया और हाथ में सिगरेट होठों में दबाए। मेरे चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। मैंने नागवारी से देखा और कहा कि आज के बाद हमारे घर पर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझ रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वैसा क्यों चाहती है। वो खुश शक्ल थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मैं एक बूढ़ा था। मैं हैरत में पड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत आराम से खड़ी थी। वो कहने लगी कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, पर आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और लगते भी नहीं हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप सना की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते हो। अगर तुम्हारी बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ जिसकी दूसरों की नज़रों में गिर जाऊँ। वो कहने लगे कि मेरे चाचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लें। ये बात भी मेरे लिए हैरानी वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भतीजी की शादी करेगा। मैं चुपचाप हो गया था। मरियम मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल बेवकूफ़ बनकर दे रही थी, फिर वहाँ से चली गई। शाम तक सना भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर पर लेकर आ गया। उसने बस यही कहना शुरू कर दिया। कहने लगी कि अब तो मरियम को भी कोई एतराज़ नहीं है, आप क्यों नहीं मान जाते हो। मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की न ज़रूरत थी, ना ही मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। ये बस मेरी बेटी की जिद थी, और उस जब मरियम का एतराज़ नहीं था तो मैं कब तक सना चुप रह सकती थी। इसलिए मैंने खुद मरियम के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वो कहने लगे कि मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया मरियम से ठीक नहीं है। मेरी बीवी मरियम के पीछे पड़ी हुई है और अपने निकम्मे भाई से मैं अपने भाई की शादी करवाना चाहती है, जो एक आवारा है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लो, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। कुछ दिनों में मैं सादगी से मरियम से शादी कर ली थी। उस दिन सना की खुशी बहुत बड़ी थी, वो बहुत खुश थी। रात को मरियम मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से भरा हुआ था। इतनी जल्दी शादी, वो भी एक कम उम्र की लड़की से। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। मरियम भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ पर बैठा अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि मरियम को कोई एतराज़ नहीं है और वे इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी है, तो मुझे भी स्वीकार लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उलझा हुआ था। फिर आखिरकार मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाकर देखा तो मरियम इस दुल्हन के लिबास में सजी सवरी बैठी थी। मेरे आने पर थोड़ी सी ठीक होकर बैठ गई। मेरा दिमाग हैरानी में पड़ गया कि मैं अब उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए मेरे दिल में फिलहाल किसी की कोई भी जज्बात नहीं थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया
अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहना दी। वो आज बहुत नर्वस बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की कि देखो मरियम, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल तुम्हें दिल से और दिमाग के तौर पर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए तुम कहो तो आराम से तुम इस कमरे में सो जाओ, और चाहो तो तुम सना के पास चली जाओ। मुझे लगा कि वह इस बात पर एतराज करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है, लेकिन वो बहुत आराम से मान गई। कहने लगी कि ठीक है, आप आराम करें, मैं सना के पास सो जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाजत का पता था। वो फौरन से कमरे में बाहर निकल गई। मेरे लिए बात भी हैरानी वाली थी। हाँ, लड़की शादी के रात के लिए बहुत सी ख्वाहिश दिल में लगती है। फिर वो मेरी ख्वाहिशमंद भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान गई? आखिर में उसे पसंद था, उसे कुछ ना कुछ तो एतराज होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा था कि उसे भी वक्त देना चाहिए। मरियम रोजाना सना के साथ सोने लगी। उसके साथ बैठी बातें करती, हंसती खेलती थी। मैं रोज दोनों को जब कॉलेज छोड़ने जाता था तो मेरे सामने फ्रंट सीट पर बैठी जाती थी और सना को तंग करते हुए कहती थी कि अभी यहाँ फ्रंट सीट पर बैठने का हक मेरा है। शादी से पहले सना आगे बैठती थी फ्रंट सीट पर। मैं इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन इस रात जो कुछ मेरे साथ और मरियम के बीच में हुआ, उसने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि मरियम मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो कहने लगी कि सना सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूं, सुबह छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा बैठ जाओ। वो बेड के अलग साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड में रख दी और नजर का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मेरी नजर जब उस पर पड़ी, वो मुझे ही देख रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी। वो भी मुस्कुराने लगी। मुझे कहने लगी, आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी बातें सुनकर मैं ये समझ नहीं पाया था कि मैं जवाब क्या दूं। मैंने कहा कि हाँ, मैं जवानी में बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मुझ पर बहुत ज्यादा लड़कियां फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 साल का हो गया हूँ। अब कहाँ वो बात रही। मेरी बात पर वो हंसने लगी। फिर कहने लगी कि खैर ऐसी बात तो नहीं, अभी भी आप जवान लड़की के बाप नहीं लगते हो। जब पहली बार मैंने आपको देखा था, मैं समझी थी कि आप सना के बड़े भाई हैं। फिर कहने वालों कि हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती है कि आप सना के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझे मेरी पहली बारी की शादी के किस्से सुनाने लगी थी, क्योंकि मेरी पहली शादी आफरीन से मेरी मोहब्बत की शादी थी। वो बहुत दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और आफरीन की लव स्टोरी सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो बेड के दूसरी तरफ बैठी थी, वहीं पर लेट कर सो गई थी। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन वो बहुत गहरी नींद में सो चुकी थी। मैंने उसकी तरफ ब्लैंकेट दे दिया और मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त बढ़ गई जब मरियम नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे हाथ पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर था। पहले तो अपने हाथ पर भारी वजन देखकर मैं नींद से उठ गया, लेकिन जब उसे अपने इतना करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने हलचल सी पैदा कर दी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने पास से देखा था। उसकी गुर्बत मेरे अंदर एक नए जज्बात को पैदा कर रही थी। मैं पहले ही ऐसे हालात से गुजर रहा था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी थी। एकदम से बादल गरजे। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर हाथ रख लिया था। मैं पसीने से भर गया था। फिर वो नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ घबरा सा गया था, इसलिए मैंने उसे अपने अंदर समेट लिया था। पहली बार मेरा दिल आफरीन के बाद किसी के लिए नए तरीके से धड़का था। इसके पहले कि मैं खुद ही कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे की दस्तक हो गई। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो सना भी घबराती है। मरियम गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे अपने आप से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाजा खोल दिया। सना उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मेरा दरवाजा खोलते ही मेरे सामने गले से लग गई और कहने लगी कि बाबा, मुझे डर लग रहा था, बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं। फिर मरियम भी मेरे पास नहीं थी। मैंने मरियम का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी कि अब तो बड़ी हो जाओ, अब बारिश और बादल की गरज से कौन डरता है। जाओ सो जाओ मरियम के साथ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। सना मरियम के बराबर में सो गई थी और मैं सना के कमरे में लेट गया था, लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल शादी को पूरा करने की कोशिश करने लगा था। मेरी नजरें खुद भी खुद बदलने लगी थी। एक बार मेरे दोस्त ने दावत की। मैं, सना और मरियम को तैयार रहने के लिए कहा गया था, और जब मैं ऑफिस से आया तो मरियम मेरे कमरे में मेरे दो जोड़े लेकर बैठी थी। और मैंने उससे पूछा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तो कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनमें से कौन से कपड़े पहनूं। सना भी नहीं बता रही है। आप बताओ ना, कौन सा ज्यादा अच्छा है। आप जो कहोगे मैं वही पहन लूंगी। उसके सवाल पर मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि मैं भी सना का ही बाप हूँ
मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता है। जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है वही पहन लो। वो मेरे पास आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर हक जताकर बोली कि मेरे भी कुछ रखते हो या नहीं। आप मुझे आज आपकी पसंद के कपड़े पहनने हैं। यह सुनकर मेरा दिल धड़कता रह गया था। वो किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैं उसे एक कपड़े का इशारा कर दिया, वह खुश हो गई। लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताना। तो मेरा दिल मुझे दुहाई ऐसी देने लगा कि कहने लगा कि तुम इसकी तारीफ उन लफ्जों से करो जैसे कि आफरीन की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन उड़ाने लगा था। कुछ मरियम भी सना की तरह बेख्तियारी दिखाने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आता था तो वह सना की तरह मेरे गले लग जाती थी। मेरे कान के करीब आकर कहती थी कि आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। सना मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मेरे लिए इजहार मोहब्बत करना भी अच्छा लगता था, जैसे एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात मुझे मरियम कहती थी तो मेरा दिल अंदर से धड़कने लगता था। मरियम का बेख्तियार मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहा करूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज मरियम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में सना और मरियम के हंसने की आवाजें गूंजने लगी थी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत देर से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बात मैंने उन दोनों के बीच सुनी थी वो सुनकर तो मेरी रूह निकल गई थी। मेरे हाथ से गजरे जमीन पर गिर गए थे जो मैं मरियम के लिए लेकर आया था। मैं तो ये बात सुनकर पत्थर सा बन गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मेरे साथ। मेरे कदमों से मैं अपने कमरे से वापस लौट कर आया था। पहली बार मैंने ड्रेसिंग के आईने पर नजर पड़ते हुए ही मेरी उम्र मुझे अपनी बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा देर के बाद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब वही गजरे पहने हुए मरियम मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई। कहने लगी कि आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लेकर आए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, कमरे के बाहर क्यों रख दिए, वो भी जमीन पर। फिर मेरे पास आने लगे लेकिन मैं पीछे हट गया था। मैंने कहा कि खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर आज खुली थी वो ऐसा मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपने आप बुरा सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं खुद ही मरियम से फासला रखना शुरू कर दिया था। आज वे दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई तो मरियम मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी। मैंने नजरें चुरा ली। मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी, कमरे से बाहर आ रहा था, लेकिन उसके बाहर आते हुए वैसे देख कर रुक गया। वो मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी और वो मुझसे कहने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे अंदर तो उन लफ्जों ने जैसे आग सी लगा दी थी। जो सच्चाई में जान चुका था उसके बाद में सवाल का क्या जवाब देता। मैं उसे अच्छे तरीके से देखा और गुस्से से उसके दोनों हाथों को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर मैं सख्त लहजे में कहा, बताओ कि तुम मुझे कैसी लग रही हो। मेरे इस अंदाज पर वह डर सी गई थी। शायद वो मुझसे सख्ती की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैंने उसे सख्ती से कहा कि बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो एक ऐसी जलन थी कि मैं चाह रहा था कि मरियम से इससे गंदा रवैया लूं। मैं हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। सना भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई और कहने लगी कि आप भी ना बाबा, आप बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता तो है ना कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी पड़ती है। वो बहुत अच्छी तैयार होकर भी नाराज थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो सना की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। मुझे मरियम को देखकर बहुत हैरानी हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादे हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि जैसे रोई हो। मैंने उसके चेहरे से नजर हटा ली। वो जब मेरे बराबर में मेरी फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी आवाज में रोती रही थी। सना उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई थी कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर से नहीं थे कि कोई भी आकर मुझे खेल जाए। इस बात का रोना आ रहा था कि मैं उसे गंदे लहजे में बात क्यों की थी, लेकिन उसे ये नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी गलत बात कर रही थी। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक था, बस कमबख्त दिल बस में नहीं आ रहा था। मरियम के रोने ने मुझे पूरा दिन बेचैन ही रखा था। मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वो मुझसे दूर ही रहे, लेकिन उसकी नजरें बस मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें न जाने क्यों देर और शिकायत थी। वक्त आगे को बढ़ गया था। अब दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांग लिया। वो लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैंने सना से उसकी रजामंदी पूछी थी, क्योंकि ये बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसका इकरार थी। चंद महीने में सना की शादी तय हो गई थी।
जिस दिन सना विदा होकर गई थी तो वो मरियम से गले लगकर बहुत ज्यादा रोई थी। मरियम भी रो रही थी। सना जा चुकी थी और अब घर में सिर्फ मैं था और मरियम थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने मरियम से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो कुछ थकी थकी सी लग रही थी। फिर सना की जुदाई से उदास भी थी। वह लॉन्ज में रखे डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई थी। मैं उसके मुकाबले कुर्सी पर बैठ गया था। मैं वो सोच चुका था कि मजबूरी का बंधन अब खत्म कर दूं, जिसे मरियम ने अपने कड़े वक्त को गुजरने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वे और सना इसी बारे में बातें कर रहे थे। मरियम, तुमने बाबा से शादी अपने चाचा के भाई से बचने के लिए की थी, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा है ना। बाबा तुमसे कितनी उम्र के हैं। तुम्हारा भी मन ये होगा कि मेरी तरह यही दिल चाहता होगा तुम्हारा पति भी हैंडसम हो। ये सुनकर वो चुप सी हो गई थी और मरियम हंसते हुए बोली थी कि मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग होना, यही कहना चाहती हो ना। कि जाहिर है मेरी भी ऐसी ख्वाहिश है। भला तुम्हारे बाबा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वो मेरे से। मरियम की बातों ने मुझे किसी गहरी खाई में डाल दिया था। अगर मैं उसे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में उसने मुझे ये भी क्यों कहा था कि मैं उसको अच्छा लगता हूँ। मैं बहुत बड़े हादसे से गुजर रहा था। सना, तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी। मैंने चाची के लड़के से बचने के लिए ये कदम उठाया था। पता है ना, शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है ना कि तुम्हारे पापा ने खुद ही तुम्हें मेरे पास भेज दिया था। मरियम की बातें मेरे लिए दिल पर लग रही थी, क्योंकि मैं उसे चाहने लगा था। वो ना भी भेजती तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम बाबा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही अपनी उम्र के लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात तो ये है मरियम कि तुम शादी कब करोगी। क्या कोई है तुम्हारी नजर में। बाबा की फिक्र मत करो, मैं उनसे कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दे। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। सना ने दोस्ती की खातिर मुझे ऐसे ही टाल दिया था। मरियम की अगली बात ने मुझे किसी का नहीं छोड़ा था। मैं एक बहुत नौजवान हैंडसम सा बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लेकिन सना ने उससे बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने मुझे पहले नहीं बताया, कौन है वो। सना ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन उसने टाल दिया था, अभी वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट कर आ गया था। उसी वक्त सोच लिया था कि मैं मरियम को सना की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा। इसलिए बात मैं खुद ही उससे शुरू कर ली थी। मरियम, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़के को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझे जाकर मिले। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह चौंक सी गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं। वो चुप हो गई थी। मैंने कहा कि तुम और कोई ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में अपने कमरे में ही बैठा रहा था कि अचानक से मेरे कमरे पर दरवाजे पर आवाज आई। मरियम बाहर से बोल रही थी कि एक बार मेरी बात तो सुनो, एक बार दरवाजा खोलो। मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। इतना कहा कि मरियम कहने लगी, अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं एकदम से गुस्से में उठा और मरियम के लिए दरवाजा खोला और फिर कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए। कह तो दिया है तुमसे। इतना कहकर मरियम मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि आपको सिर्फ मेरी इतनी सी बात सुनाई आई, आपने मेरी अभी पूरी बात नहीं सुनी। वो तो मैं इस लहजे में सना की बातों का जवाब दे रही थी। वो मुझे इसी बात से चिढ़ाती रहती थी। लेकिन मुझे आप बहुत बेहद पसंद है। मुझे आपकी उम्र से कोई मतलब नहीं। आप मुझे बहुत पहले से अच्छे लगते थे और मैं किसी से प्यार नहीं करती, मुझे आपसे प्यार है। इतना कहकर मरियम मुझे गले लगा कर रोने लगी और मैंने दिल से मरियम को गले लगा लिया और आज हम दोनों बहुत खुशी के साथ रह रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।